संक्षिप्त रूप में जाना जाता है। यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता था। इस युद्ध ने 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्तियों, गोरों सहित 7 करोड़ से अधिक सैन्य कर्मियों को एकत्र करने का नेतृत्व किया, जो इसे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक बनाता है। यह इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक था, जिसमें अनुमानित 9 करोड़ सिपाहियों की मौत और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप में 1.3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु, जबकि 1918 के स्पेनिश फ्लू महामारी ने दुनिया भर में 10 करोड़ की मौत का कारण बना, जिसमें कि यूरोप में अनुमानित 26.4 लाख मौतें और संयुक्त राज्य में 6.75 लाख स्पेनिश फ्लू से हुई। यह पूरी तरह से 1919 में खत्म हुई थी। वर्टिकल बार 28 जून 1914 को बोस्निया के सर्ब युगोस्लाव राष्ट्रवादी गैव्रिलो प्रिंसिपल ने साराजेवो में ऑस्ट्रो हंगेरियन वॉरिस आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी, जिससे जुलाई संकट पैदा हो गया। इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया हंगरी ने 23 जुलाई को सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी जारी कर दी। सर्बिया का उत्तर ऑस्ट्रियाई लोगों को संतुष्ट करने में विफल रहा और दोनों युद्ध स्तर पर चले गए। गठबंधनों के एक संजाल ने बाल्कन में द्विपक्षीय मुद्दे से यूरोप के अधिकांश भाग को संकट में डाल दिया। जुलाई 1914 तक यूरोप की महाशक्तियों को 2 गठबंधन में विभाजित किया गया था, ट्रिपल एंटेंटे, जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे, तथा ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ट्रिपल अलायंस की प्रकृति केवल रक्षात्मक था, जिससे इटली को अप्रैल 1915 तक युद्ध से बाहर रहने की अनुमति मिली, जब वह ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अपने संबंधों के बिगड़ने के बाद मित्र देशों की शक्तियों में शामिल हो गया। रूस ने सर्बिया को वापस लेने की आवश्यकता महसूस की और 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी के बेलग्रेड के सर्बियाई राजधानी पर गोलाबारी के बाद आंशिक रूप से एकत्रीकरण को मंजूरी दी। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहां से वे कच्चा माल पक सकें और सभी उनके देश में बनाई तथा मशीनों से बनाई हुई चीजें बेच सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य स्थापित करने की चाहत रखने लगा और इसके लिए सैनिक शक्ति बढ़ाई गई और गुप्त कूटनीतिक संधियां की गईं। इससे राष्ट्रों में अविश्वास और वैमनस्य बढ़ा और युद्ध अनिवार्य हो गया। ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। ये घटना 28 जून 1914 को सेराजेवो में हुई थी। 1 मास के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। अगस्त में जापान, ब्रिटेन आदि की ओर से और कुछ समय बाद उस्मानिया जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हुए। जर्मनी ने फ्रांस की ओर बढ़ने से पूर्व तटस्थ बेल्जियम और लक्जमबर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया तथा कथित केंद्रीय शक्तियां द्वारा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान के खिलाफ मित्र देशों की शक्तियों अगस्त के मध्य तक लामबंद हो गए और 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर शामिल हो गया था। ये युद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका 3 महाद्वीपों और जल, थल तथा आकाश में लड़ा गया। प्रारंभ में जर्मनी की जीत हुई। 1917 में जर्मनी ने अनेक व्यापारी जहाजों को डुबोया। एक बार जर्मनी ने इंग्लैंड की लुसिटनिया जहाज को अपने पनडुब्बी से डुबो दी, जिसमें कुछ अमेरिकी नागरिक सवार थे। इससे अमेरिका ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन रूसी क्रांति के कारण रूस महायुद्ध से अलग हो गया। 1918 ही में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति हुई। जर्मनी द्वारा किए गए 1916 के आक्रमणों का प्रधान लक्ष्य बर्दू था। महाद्वीप स्थित मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का विघटन करने के लिए फ्रांस पर आक्रमण करने की योजनानुसार जर्मनी की ओर से 21 फरवरी 1916 ही को बर्दू युद्धमाला का श्री गणेश हुआ। 9 जर्मन डिवीजन ने एक साथ मोजेल नदी के दाहिने किनारे पर आक्रमण किया तथा प्रथम एवं द्वितीय युद्ध मोर्चों पर अधिकार किया। फ्रेंच सेना का ओस जनरल पेटेन की अध्यक्षता में इस चुनौती का सामना करने के लिए बढ़ा। जर्मन
सेना 26 फरवरी को बर्दू की सीमा से केवल 5 मील दूर रह गई। कुछ दिनों तक घोर संग्राम हुआ। 15 मार्च तक जर्मन आक्रमण शिथिल पड़ने लगा तथा फ्रांस को अपनी व्यूह रचना तथा रसद आदि की सुचारू व्यवस्था का अवसर मिल गया। न्यूज़ के पश्चिमी किनारे पर भी भीषण युद्ध छिड़ा जो लगभग अप्रैल तक चलता रहा। मई के अंत में जर्मनी ने नदी के दोनों ओर आक्रमण किया तथा भीषण युद्ध के उपरांत 7 जून को वाक्स का किला लेने में सफलता प्राप्त की। जर्मनी अब अपनी सफलता के शिखर पर था। फ्रेंच सैनिक मार्टो में ओम के दक्षिणी ढालू स्थलीय मोर्चों पर डटे हुए थे। संघर्ष चलता रहा। ब्रिटिश सेना ने सौंग पर आक्रमण कर बर्दों को छुटकारा दिलाया। जर्मनी का अंतिम आक्रमण 3 सितंबर को हुआ था। जनरल मांगिंग के नेतृत्व में फ्रांस ने प्रत्याक्रमण किया तथा अधिकांश खोए हुए स्थल विजित कर लिए। 20 अगस्त 1917 के बर्दों के अंतिम युद्ध के उपरांत जर्मनी के हाथों में केवल बोमोंट रह गया। युद्धों ने फ्रेंच सेना को शिथिल कर दिया था, जबकि आहत जर्मनों की संख्या लगभग 3 लाख थी और उसका जोश फीका पड़ गया था। एमियंस के युद्ध क्षेत्र में मुख्यतः मोर्चाबंदी अर्थात खायों की लड़ाइयां हुई। 21 मार्च से लगभग 20 अप्रैल तक जर्मन अपने मोर्चे से बढ़कर अंग्रेजी सेना को लगभग 25 मील धकेलकर आमियन के निकट ले आए। उनका उद्देश्य वहां से निकलने वाली उस रेलवे लाइन पर अधिकार करना था जो कैले बंदरगाह से पेरिस जाती है और जिससे अंग्रेजी सेना और सामान फ्रांस की सहायता के लिए पहुंचाया जाता था। लगभग 20 अप्रैल से 18 जुलाई तक जर्मन आमियन के निकट रुके रहे। दूसरी ओर मित्र देशों ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ाकर संगठित कर ली तथा उनकी सेनाएं जो इससे पूर्व अपने राष्ट्रीय सेनापतियों के निर्देशन में लड़ती थीं, एक प्रधान सेनापति मार्शल फॉश के अधीन कर दी गईं। जुलाई 1918 के उपरांत जनरल फॉश के निर्देशन में मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनों को कई स्थानों में परास्त किया। जर्मन प्रधान सेनापति लुडेनडॉर्फ ने उस स्थान पर अचानक आक्रमण किया जहां अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी सेनाओं का संगम था। यह आक्रमण 21 मार्च को प्रातः 4 बजे, जब कोहरे के कारण सेना की गतिविधि का पता नहीं चल सकता था, 4000 तोपों की गोलाबारी से आरंभ हुआ। 4 अप्रैल को जर्मन सेना कैले पेरिस रेलवे से केवल 2 मील दूर थी। 11-12 अप्रैल को अंग्रेजी सेनापतियों ने सैनिकों से लड़ मरने का अनुरोध किया। तत्पश्चात 1 सप्ताह से अधिक समय तक जर्मनों ने आमियन के निकट लड़ाई जारी रखी, पर वे कैले पेरिस रेल लाइन पर अधिकार न कर सके। उनका अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से पृथक करने का प्रयास असफल रहा। 20 अप्रैल से लगभग 3 महीने तक जर्मन मित्र देशों को अन्य क्षेत्रों परास्त करने का प्रयत्न करते रहे और सफल भी हुए, किंतु इस सफलता से लाभ उठाने का अवसर उन्हें नहीं मिला। मित्र देशों ने इस भीषण स्थिति में अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रबंध कर लिए थे। 25 मार्च को जनरल फॉश इस क्षेत्र में मित्र देशों की सेनाओं के सेनापति नियुक्त हुए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अप्रैल में सैनिक सेवा की उम्र बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी और 3,55,000 सैनिक अप्रैल मास के भीतर ही फ्रांस भेज दिए। अमेरिका से भी सैनिक फ्रांस पहुंचने लगे थे और धीरे धीरे उनकी संख्या 6 लाख पहुंच गई। नए अस्त्रों तथा अन्य आविष्कारों के कारण मित्र देशों की वायुसेना प्रबल हो गई, विशेषकर उनके टैंक बहुत कार्यक्षम हो गए। 15 जुलाई को जर्मनों ने अपना अंतिम आक्रमण मान नदी पर पेरिस की ओर बढ़ने के प्रयास में किया। फ्रांसीसी सेना ने इसे रोककर 3 दिन बाद जर्मनों पर उसी क्षेत्र में शक्तिशाली आक्रमण कर 30,000 सैनिक बंदी किए। फिर 8 अगस्त को आमियन के निकट जनरल हेग की अध्यक्षता में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेना ने प्रातः 4:30 बजे कोहरे की आड़ में जर्मनों पर अचानक आक्रमण किया। इस लड़ाई में 4 मिनट तोपों से गोले चलाने के बाद सैकड़ों टैंक सेना के आगे भेज दिए गए, जिनके कारण जर्मन सेना में हलचल मच गई। आमियन के पूर्व ओब्र एवं सोम नदियों के बीच 14 मील के मोर्चे पर आक्रमण हुआ और उस लड़ाई में जर्मनों की इतनी क्षति हुई कि सुडेनडोर्फ ने इस दिन का नामकरण जर्मन सेना के लिए काला दिन किया। वर्साये की संधि में जर्मनी पर कड़ी शर्तें लादी गईं। इसका बुरा परिणाम दूसरा विश्व युद्ध के रूप में प्रकट हुआ और राष्ट्रसंघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी।